दोस्तों, आप लोगों को गदो कारगा का नमस्कार। जय गुरु। अब की बार मैं डीप डाइव विद गदो चैनल का 22nd पार्ट को लेकर आया हूँ। इस एपिसोड में मैं धर्म के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सच पूछो तो धर्म और रिलीजन में गहरा अंतर है। तो पहले देखते हैं कि धर्म और रिलीजन की व्याख्या किस तरह भिन्न है। धर्म व्यक्तिगत मामला है, पर्सनल मैटर है, तो रिलीजन जनता के समूह से जुड़े हुए मामला है। इस दुनिया में हर एक इंसान का अपने परिवार, समाज या मानव जाति और देश के प्रति कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियां होते हैं। खुद की देह, आत्मा और परमपिता के प्रति जिम्मेदारियां होते हैं और उस कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निभाने की प्रोसेस यानी प्रक्रिया को ही धर्म कहते हैं। जैसे एक परिवार के मध्य एक आदमी का अपने माता पिता को एक उत्तम संतान के रूप में सेवा व शुश्रूषा करने की कर्तव्य और जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाना, एक पति के रूप में अपने पत्नी के प्रति, एक पिता के रूप में अपने संतान के प्रति, एक अच्छे भाई के रूप में अपने भाई बहनों के प्रति, एक अच्छे रिश्तेदार के रूप में अपने अन्य रिश्तेदारों के प्रति, एक अच्छे दोस्त के रूप में अपने यार दोस्तों के प्रति, एक उत्तम नागरिक के रूप में समाज और देश के प्रति, एक आज्ञाकारी शिष्य अथवा भक्त के रूप में अपना आध्यात्मिक गुरु, परमपिता अथवा यूनिवर्स के प्रति अपना कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निभाने को ही धर्म कहते हैं। इसी तरह एक औरत को भी एक अच्छे पत्नी के रूप में अपना पति के प्रति, एक बहू के रूप में सास ससुर के प्रति, एक माँ के रूप में अपने बच्चों के प्रति, एक अच्छे संतान के रूप में अपने माता पिता के प्रति, एक बहन के रूप में अपने भाई बहनों के प्रति, एक सभ्य रिश्तेदार के रूप में अपना अन्य रिश्तेदारों के प्रति, एक दोस्त के रूप में अपने यारों दोस्तों के प्रति, एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज और देश के प्रति, एक सच्चे भक्त अथवा शिष्य के रूप में अपना आध्यात्मिक गुरु, परम पिता और यूनिवर्स के प्रति अपना कर्तव्य और जिम्मेदारियों को खूब अच्छी तरह पालन करने की या निभाने को ही धर्म कहते हैं। और बच्चों की भी अपने माता पिता, गुरु, परिवार के हर एक सदस्य के प्रति, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति, देश और समाज के प्रति, परमपिता और यूनिवर्स के प्रति क्या क्या कर्तव्य और जिम्मेदारियां निभानी है, उसका ज्ञान हासिल करके उसे अच्छी तरह निभाने या पालन करने की प्रक्रिया को ही धर्म कहते हैं। और इस तरह हर एक इंसान का अपना अपना ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है और उसे ही धर्म कहते हैं। इस दुनिया में लोग आजीविका के लिए अपना सामर्थ्य और इच्छा अनुसार कर्म को चुनते हैं। देश की सरकार लोगों को मेहनताना देते हुए उनके सामर्थ्य अनुसार काम सौंपते हैं और सरकार की सौंपे हुए उस काम को पूरी निष्ठा के साथ अपना ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझकर करना धर्म है। जबकि रिलीजन उसे कहते हैं जहां लोगों की एक समूह एक ही आदर्श पुरुष को पूजते हैं और उनके आइडियोलॉजी पर चलते हैं, अपना अपना मूल रीति रिवाज को छोड़कर उस पूजे हुए आदर्श पुरुष के रीति रिवाज को अपनाकर चलते हैं। रिलीजन एक इंसान को अपनों से अलग करते हैं, अपने मूल से अलग करते हैं, अपने पूर्वजों के तोहफे में दिए हुए रीति रिवाज को की कड़ी को तोड़ते हैं। पर धर्म दुनिया के भिन्न भिन्न समुदाय को आपस में जोड़ना सिखाते हैं, अपना मूल जहाँ से उद्गम हुए हैं उसकी प्रेम और सम्मान करना सिखाते हैं। अंग्रेजी में रिलीजन की परिभाषा इस तरह होगी: When master people harmoniously and unitedly follow the ideology of an accepted ideal for growth and development of mankind is called religion। और धर्म की परिभाषा अंग्रेजी में इस तरह होगी: When every individual performs own duties and responsibilities for growth and development of self as well as mankind with utmost love, respect, services, forgiveness, devotion, gratitude, obedience, discipline, honest and sincerity is called dharma। खैर, अंग्रेजी में धर्म की सही शब्द नहीं होने के कारण लोग
रिलीजन शब्द को ही धर्म शब्द के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मेरे गुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के अनुसार बीइंग एंड बिकमिंग ऑफ एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड रिलीजन। और दुनिया की भिन्न भिन्न धर्मों को लक्ष्य करते हुए उनके किताब सत्योनुसरण द्वारा बताते हैं कि जिस पर सब कुछ आधारित है वही है धर्म और वही है परम पुरुष। धर्म कभी अनेक नहीं होता, धर्म एक है और उसका कोई प्रकार नहीं। मत अनेक हो सकते हैं, यहाँ तक कि जितने मनुष्य हैं उतने मत हो सकते हैं, किंतु इससे धर्म अनेक नहीं हो सकता। मेरे विचार से हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि बातें भूल है, बल्कि वे सभी मत है। किसी भी मत के साथ किसी मत का प्रकृति रूप में कोई विरोध नहीं। भाव की विभिन्नता है, प्रकार भेद है, एक का ही नाना प्रकार से एक ही तरह का अनुभव है। सभी मत ही साधना विस्तार के लिए है, पर वे नाना प्रकार के हो सकते हैं और जितने विस्तार में जो होता है वही है अनुभूति ज्ञान। इसलिए धर्म है अनुभूति पर। वास्तव में जब इंसान इस दुनिया में अपनी माँ की कोख से जन्म लेकर आते हैं तो अज्ञान होके ही आते हैं, तुच्छ होके ही आते हैं। इसलिए संस्कृत में कहते हैं जन्मना जायते क्षुद्र, यानी जन्म के समय इंसान क्षुद्र होते हैं। यहाँ क्षुद्र का मतलब है अज्ञानी, तुच्छ, बहुत ही मामूली और असभ्य। पर इंसान बड़े होते होते जितना जितना जन्म, जीवन, मरण की विषय में ज्ञान हासिल कर लेता है, ईश्वर और यूनिवर्स के साथ अपना संबंध के विषय में ज्ञान हासिल कर लेते हैं। एक सच्चे इंसान होने के नाते किस तरह की मानसिकता रखना चाहिए, इन सब के ज्ञान जितना गहराई तक हासिल करते चले जाते हैं, नैतिक ज्ञान जितना गहराई तक हासिल करते चले जाते हैं, जितने लव, रेस्पेक्ट, सर्विस, ग्रेटिट्यूड, ओबीडियंस, डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस, फॉरगिवनेस, सरेंडर, डिवोशन एटसेट्रा की ज्ञान गहराई तक हासिल करते चले जाते हैं, उतने ही इंसान एक शुद्ध, असभ्य और तुच्छ जीव से उठकर एक अनमोल, सच्चे और सभ्य इंसान के रूप में तब्दील होते चले जाते हैं। और उपरोक्त ज्ञान को हासिल करने की मंच का नाम है धर्म या रिलीजन। अतः जब तक एक इंसान एक सतगुरु या आदर्श पुरुष के श्री चरण में खुद को पूर्णतः समर्पित करके धर्म की वास्तविक ज्ञान अथवा नैतिक ज्ञान हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक वो इंसान मूर्ख, तुच्छ और असभ्य होके ही रहते हैं। दुनिया में जितने भी जीवित चीजें हैं, एक सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतर जीवों से लेकर दुनिया की सबसे विशाल का जीवों तक, सभी की जिंदगी सिर्फ 3 चक्र में ही घूमते रहते हैं, उलझ कर रहते हैं। और वह 3 चक्र है आहार, निद्रा और मैथुन। नैतिक ज्ञान ही इंसान को उन बाकी जीवित चीजों से विलग करते हैं। यानी इन तीनों चक्रों के साथ नैतिक ज्ञान को जोड़ने पर ही निम्न, असभ्य व तुच्छ स्तर के जीवों से एक अनमोल इंसान बन जाते हैं। अतः धर्म की ज्ञान अथवा नैतिक ज्ञान के बिना इंसान बाकी नीच स्तर के जीवित चीजों के बराबर ही हो जाते हैं। यानी धर्म की वास्तविक ज्ञान या नैतिक ज्ञान ही तुच्छ या निम्न जीवित चीजों में से इंसान होने की अलग पहचान कराते हैं। मैंने सतगुरु या आदर्श पुरुष की श्री चरणों में पूर्णतः समर्पित होने को इसलिए कहा कि जब तक इंसान एक सतगुरु या आदर्श पुरुष को ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक इंसान धर्म की वास्तविक ज्ञान को हासिल नहीं कर सकता। नैतिक ज्ञान की गहराई में डुबकी लगाने में असमर्थ होते हैं, नाकाम होते हैं। जब तक इंसान को सतगुरु या आदर्श पुरुष की आशीर्वाद नहीं मिलता, तब तक उस इंसान में वजन नहीं होता। और बिना वजन के नैतिक ज्ञान की सागर में कोई भी डुबकी नहीं लगा सकता। धर्म को हम विद्यालय मानेंगे तो सतगुरु या आदर्श पुरुष उस विद्यालय की शिक्षक। दूसरे शब्द में कहे तो ये दुनिया एक स्कूल है
जहां हमें इंसान कैसे होते हैं उसके ज्ञान सीखने के लिए भेजे गए हैं। खुद को ज्ञान के द्वारा इंसान बनाने के लिए भेजे गए हैं, पर हम इंसान काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ की माया जाल में फंसकर ज्ञान सीखने में नाकाम हो जाते हैं और अनंत काल से जन्म मरण के चक्र में फंसकर पुनर्जन्म पे पुनर्जन्म लेते रहते हैं। धर्म का साधारण विश्लेषण है, जियो और जीने दो, यानी खुद भी बचे बढ़े और दूसरे को भी बचने बढ़ने में सहायता करें, यानी एक दूसरे की बचने बढ़ने में किस तरह काम आए उस ज्ञान को सीखने की केंद्र है धर्म। जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं या वे लोग जो खूब धार्मिक होने की दिखावा ढोंग करते हैं पर धर्म के वास्तविक ज्ञान जिनमें नहीं, वे लोग असभ्य, महामूर्ख और तुच्छ जीव होते हैं। तो चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों और कैसे वे लोग तुच्छ, महामूर्ख और असभ्य होते हैं। एक दूसरे की बचने बढ़ने की वजह बनने के लिए इंसान के मन में निस्वार्थ प्रेम होना आवश्यक है, क्योंकि मन में निस्वार्थ प्रेम यानी अनकंडीशनल लव को पाले बिना कोई भी एक दूसरे की बचने बढ़ने की वजह बन ही नहीं सकता। जैसे इंसान की देह में इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक इसी तरह निस्वार्थ प्रेम अनकंडीशनल लव की भी अंग ऑर्गन्स होते हैं, और उस ऑर्गन्स का नाम है रेस्पेक्ट, सर्विस, ग्रेटिट्यूड, सरेंडर, सैक्रिफाइस, ओबीडियंस, डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, परसिवरेंस, प्योरिटी, ह्यूमिलिटी, डिवोशन, ऑनेस्टी, होली फेथ, ट्रस्ट एंड लाइट ईगो एटसेट्रा एटसेट्रा होते हैं। और इनमें से अगर एक भी ऑर्गन अंग छूट गया या बेकार हुआ तो बाकी बचे जितने भी ऑर्गन्स है वे अच्छी तरह काम करने में नाकाम हो जाते हैं। उस अवस्था में प्रेम अपाहिज हो जाता है, शक्तिहीन हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी सद्गुण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक्ड है। एक ऑर्गन की बेकार हो जाने पर दूसरे ऑर्गन्स भी अपना शक्ति और ऊर्जा खोने लगते हैं, और इन सभी सद्गुणों को अपने भीतर चरित्रगत करने की तरकीब को सीखने की केंद्र है धर्म या रिलीजन। अतः इन सभी सद्गुणों के ज्ञान जितना जिस इंसान में घना होगा उतना ही तुच्छ, साधारण, असभ्य और मूर्ख जीव से एक अनमोल इंसान के रूप में तैयार हो जाते हैं। वास्तव में इन सभी सद्गुणों को चरित्रगत करने के लिए इंसान को अपने भीतर छिपे हुए रिपुए या अवगुणों जैसे लस्ट, प्राइड, एंगर, एनवी, ग्रेड, ग्लटनी, स्लोथ, सेल्फिश एटसेट्रा को रौंदना पड़ता है, नहीं तो सद्गुणों में निखार कतई नहीं आएगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम अपने भीतर की अशांत रिपुए या अवगुणों को पहचानने की पुरजोर कोशिशें करते रहें, क्योंकि अपने भीतर फल फूल रहे रिपुए या अवगुणों को जब तक हम नहीं पहचानेंगे तब तक खुद को सुधारने की आधार ढूंढ नहीं पाएगा, और खुद को सुधारे बिना कोई सभ्य, ज्ञानी और अनमोल इंसान नहीं बन सकता। धर्मालोचना की 2 और एपिसोड आ रहे हैं, इंतजार कीजिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।